ऑल ऑफ यू। आज एजुकेशन रिसर्च में टॉपिक है परिकल्पनाओं की भूमिका यानी कि द रूल ऑफ हाइपोथेसिस। वैज्ञानिक अध्ययनों में परिकल्पना की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यहाँ पर परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस की कुछ महत्वपूर्ण भूमिकाओं का उल्लेख किया है। पहला है, एक परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस तथा सिद्धांत का एक ही उद्देश्य होता है, परंतु हाइपोथेसिस की कुछ महत्वपूर्ण भूमिकाओं का उल्लेख किया गया है। नंबर 2, परिकल्पना समाप्त नहीं होती है अपितु शोध प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान करती है। नंबर 3, परिकल्पना की विशेषताएं सिद्धांत के समान होती हैं। परिकल्पना एक संभावित सामान्यीकरण का रूप होता है। नंबर 4, परिकल्पना की पुष्टि की जा सकती है या निरस्त किया जा सकता है, परंतु सिद्ध नहीं किया जा सकता है। नंबर 5, परिकल्पना में शोध प्रक्रिया सम्मिलित होती है और आवश्यक पदार्थों की व्याख्या की जाती है। नंबर 6, शेष परिणामों का कथन परिकल्पना के संदर्भ के रूप में किया जाता है। नंबर 7, परिकल्पना का कथन प्रयोगात्मक प्रारूप को विकसित करने में सहायक होता है तथा प्रदत्तों के संकलन के लिए दिशा प्रदान करता है। नंबर 8, परिकल्पना शोध समस्या के समाधान को ज्ञात करने की अपेक्षा अपनी पुष्टि के लिए शोध प्रारूप विकसित करती है। आगे देखेंगे कल्पनाओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस। तो इसमें 2 प्रकार बताए हैं, अप्रायोगिक और प्रायोगिक। तो पहले देखेंगे अप्रायोगिक। अप्रायोगिक में 3 तरह की हाइपोथेसिस हैं यानी कि परिकल्पना है। पहला है साधारण स्तर परिकल्पना, दूसरा विषम स्तर परिकल्पना और तीसरा विशिष्ट स्तर परिकल्पना। अब प्रायोगिक परिकल्पना में यानी कि हाइपोथेसिस जो एक्सपेरिमेंटल यानी कि प्रायोगिक परिकल्पना जो है वो उसमें भी 4 तरह की बताई हैं। तो ए नंबर पे है अस्तित्वपरक परिकल्पना, दूसरे नंबर पे सांख्यिकी परिकल्पना। अब इसमें है सांख्यिकी परिकल्पना के 2 पार्ट यानी कि 2 प्रकार। ए नंबर पे निराकरणीय परिकल्पना। निराकरणीय परिकल्पना जो है उसको शून्य परिकल्पना भी कहते हैं। नंबर बी प्रायोगिक परिकल्पना। प्रायोगिक परिकल्पना के 2 प्रकार बताए हैं, नकारात्मक परिकल्पना और धनात्मक परिकल्पना। धनात्मक परिकल्पना के 2 प्रकार हैं, पहला है संप्रत्यात्मक परिकल्पना और दूसरा है सार्वभौमिक परिकल्पना। अब इनको एक एक करके आगे समझेंगे। नंबर 1 है अप्रायोगिक परिकल्पना। तो अप्रायोगिक अनुसंधानों में परिकल्पनाएं प्रायः 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 है साधारण स्तर यानी कि सिंपल लेवल परिकल्पना हाइपोथेसिस। इस प्रकार की परिकल्पना से एक अनुसंधान में संबंधित चरों व घटनाओं का केवल साधारण अध्ययन किया जाता है। मान लिया एक अनुसंधान का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं रोड एक्सीडेंट की जानकारी प्राप्त करना है और यह जानना है कि कितनी दुर्घटनाएं ट्रक, मोटर, कार, साइकिल, स्कूटर, रिक्शा आदि से होती हैं। तब ऐसे अनुसंधान में केवल आंकड़ों का संकलन तथा साधारण वर्गीकरण करना ही पर्याप्त होता है। अतः ऐसे साधारण अनुसंधान के लिए एक साधारण स्तर परिकल्पना सिंपल लेवल हाइपोथेसिस की ही आवश्यकता पड़ती है। अब नंबर 2 पे देखेंगे विषम स्तर परिकल्पना यानी कि कॉम्प्लेक्स लेवल हाइपोथेसिस। इसमें बताया है जब अनुसंधान का उद्देश्य चरों तथा घटनाओं का व्यापक तथा गहन अध्ययन करना होता है, उस स्थिति में अनुसंधान के स्वरूप का विषम होना स्वाभाविक है। मान लिया अब एक अनुसंधान का उद्देश्य यह जानना है कि सड़क दुर्घटनाएं किस समय पर सड़क के किन किन स्थानों पर तथा किस समय व किस स्थान पर व कितनी भयंकर दुर्घटनाएं होती हैं। स्पष्टतः ऐसे अनुसंधान का स्वरूप विषम होता है क्योंकि इसमें आंकड़ों के संकलन, वर्गीकरण तथा विश्लेषण के कार्यभार में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है और तदनुसार ऐसे विषम अनुसंधान से संबंधित परिकल्पना को विषम स्तर परिकल्पना कॉम्प्लेक्स लेवल हाइपोथेसिस कहते हैं। नंबर 3 पे है विशिष्ट स्तर रिफाइंड परिकल्पना यानी कि रिफाइंड लेवल हाइपोथेसिस। कुछ अनुसंधान ऐसे होते हैं कि जिनमें संबंधित चरों व घटनाओं के प्रक्रियात्मक संबंधों, फंक्शनल रिलेशंस व कार्य कारण संबंधों का अध्ययन करना होता है। निसंदेह ऐसे अनुसंधान का स्वरूप अधिक विशिष्ट, मोर रिफिनिट
होता है। निसंदेह ऐसे अनुसंधान का स्वरूप अधिक विशिष्ट होता है। उदाहरण के तौर पे देखें कि यह मान लिया जाए कि एक अनुसंधान का ध्येय यह जानना है कि दुर्घटनाएं किन कारणों से होती हैं, यंत्रों की खराबी से, या शराब पीने से, या नींद की कमी से, या सड़क की अधिक खराबी से, और फिर शराब पीने व नींद की कमी आदि का सड़क दुर्घटना से क्या कर संबंध है। ऐसे विशिष्ट अनुसंधानों के लिए अपरिहार्य रूप से विशिष्ट स्तर की परिकल्पना की रचना आवश्यक होती है। संक्षेप में, एक परिकल्पना हाइपोथेसिस का स्तर उतना ही उच्च होता है जितना उच्च उसके अनुसंधान के स्तर का होता है। यदि अनुसंधान का स्वरूप साधारण, विषम व विशिष्ट है, तदनुसार परिकल्पना भी साधारण स्तर, विषम स्तर तथा विशिष्ट स्तर की है। दूसरे, एक परिकल्पना के आधार पर प्राप्त निष्कर्ष जिस स्तर का सामान्यीकरण अथवा अमूर्तकरण संभव रहता है। परिकल्पना हाइपोथेसिस का स्तर भी उसके ही अनुसार निर्धारित होता है। यहाँ यह एक प्रकार से स्पष्ट ही है कि साधारण स्तर, विषम स्तर तथा विशिष्ट स्तर की परिकल्पनाओं से क्रमानुसार साधारण स्तर, विषम स्तर तथा विशिष्ट स्तर के अमूर्तकरण, सामान्यीकरण संभव रहते हैं। स्तर यानी कि लेवल्स भी उसकी अमूर्तकरण की मात्रा के ही आधार पर निर्धारित होते हैं।